नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उजायणं नमो लोये सवसावणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संघर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने। अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो धनि दिव्यनो जिन कुंद धनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथकरण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निके करी है सत्तानाश। प्रभु मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 302 पर पढ़ेंगे। खत्म तो कल 303 के ऊपर के भाग से किया, पर 302 नीचे गुरुदेव श्री के प्रवचन क्या कह रहे हैं। देखो, व्यवहाराभासी जैन धर्म को मानते हुए जैन धर्म का सच्चा स्वरूप न समझकर आत्मा का अनुभव न करके व्यवहार क्रिया से ही धर्म मानता है, इतनी बात इसलिए उसको समझाया जा रहा है। हमारे में भी ऐसी बुद्धि हो उसको ठीक करने के लिए हमको समझाया जा रहा है। देखो क्या बुद्धि होती है व्यवहाराभासी में कि शुभ भावों से पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध। शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, पुण्य का बंध होता है, ऐसा कहो। और आत्मा शुभाशुभ रहित स्वभाव की दृष्टि करे तो दोनों की निर्जरा होती है, पुण्य पाप दोनों खिल जाते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहते हो? लोग भी कहते हैं कि पुण्य से पाप धुलते हैं, दुनिया भी कहती है कि पुण्य से पाप धुलते हैं। ऐसा क्यों नहीं कहते हो? तो कह रहे देखो आत्मा ज्ञायक है। देखो सिद्धांत समझने की, ये समझ में आने जैसा है बात, सिद्धांत समझने की है कि सिद्धांत क्या है। और सिद्धांत समझे बिना, वस्तु स्वरूप समझे बिना वास्तविक निर्जरा का स्वरूप समझ में नहीं आता। आत्मा ज्ञायक है, उसकी निर्विकल्प प्रतीति तथा लीनता से समस्त कर्म प्रकृतियों की स्थिति घटती है। देखो क्या कर, आत्मा जानन स्वभाव, ज्ञान का पुतला, चैतन्य भगवान, इसको अपने रूप अनुभव करना स्वीकार हो और अपनापन इसमें आ जाए और फिर उसमें एकाग्रता हो तो सारे कर्मों की स्थिति घटती है। तथा शुभ आयु के अतिरिक्त पुण्य प्रकृतियों की स्थिति भी कम हो जाती है। शुभ आयु की स्थिति कम नहीं होती है, शुभ आयु की स्थिति बढ़ती है और बाकी पुण्य प्रकृतियों की स्थिति भी कम हो जाती है। अब मिथ्या दृष्टि जीव निर्जरा तत्व के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझता होने से
बाह्य तप से निर्जरा मानता है, बाहर में उपवास आदि करें उससे निर्जरा मानता है, और मानता है कि आत्मा का भान होने के पश्चात स्थिति और अनुभाग दोनों घटते हैं। क्या मानता है कि आत्मा का की समझ होगी तो कर्मों की स्थिति और अनुभाग, स्थिति मीन्स कितने पीरियड तक फल देगा और अनुभाग मीन्स कितनी शक्ति से फल देगा कर्म, तो ये दोनों घटता है मानता है। परंतु यह बात मिथ्या है, यह बात मिथ्या है। क्या कह रहे हैं? स्थिति घटती है पाप की, समस्त प्रकृतियों की, पुण्य में, शुभ भाव में, आयु को छोड़कर बाकी की स्थिति घटती है। शुद्धोपयोग होने के पश्चात, देखो क्या कह रहे हैं, शुद्धोपयोग होने के पश्चात पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग कम नहीं होता। क्या कह रहे हैं? एक बार शुद्ध आत्मा पर उपयोग चला जाए, वर्तमान ज्ञान का उपयोग अपने ज्ञान में स्थिर हो, उपयोग में स्थिर हो, तो पुण्य प्रकृतियों का अनुभव कम नहीं होता। मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप दोनों कर्म प्रकृति की स्थिति घटती है। इसमें पुण्य पाप की विशेषता है ही नहीं, देखो स्थिति में। और पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग का घटना शुद्धोपयोग से भी नहीं होता। क्या कह रहे हैं? उसका स्थिति घटती है। कर्म का जो 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसा 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनी, ये सब स्थिति घटती है, पर उसकी फल देने की शक्ति, पुण्य प्रकृतियों में फल देने की शक्ति बढ़ती है। शुभ भावों से पाप की निर्जरा नहीं होती। शुभ भाव से पाप की निर्जरा नहीं होती। ऐसा कोई कहे कि शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, क्यों? क्योंकि उनमें से घाती कर्म जो कि पाप रूपी है वे भी बंधते हैं। घाती कर्म तो पाप रूपी है, 4 घाती और 4 अघाती। तो घाती कर्म में तो पुण्य प्रकृति होती ही नहीं है। गोमटसार गाथा 274 कहा है कि केवली भगवान को साता वेदनीय का बंध एक समय के लिए है। क्या कहा? केवली भगवान के साता वेदनीय का बंध एक समय के लिए है, इसलिए वह उदय स्वरूप है, तथा उनके असाता कर्म साता वेदनीय रूप में परिणमित होता है। असाता साता रूप बदल जाती है। केवली के कषाय नहीं है, साता की असाता हो जाती केवली के। कर्म क्यों साता बंध रूपित होता है? मात्र शुद्धोपयोग है, इसलिए उनके असाता वेदनीय की अनुभाग शक्ति अनंत गुणीहीन हो जाती है। जो साता का बंध हुआ है उसका अनुभाग अनंत गुणा है। पहले नहीं था, उसकी अपेक्षा अनंत गुणा रस है पुण्य प्रकृतियों का। क्या कहना चाह रहे हैं? केवल ज्ञानी परमात्मा के शुद्धोपयोग दशा में पुण्य प्रकृतियों का रस अनंत गुणा बढ़ जाता है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप में रमणता करे तब पाप का रस घट जाता है। क्या कह रहे? ज्ञानानंद स्वरूप, ज्ञान आनंद चैतन्य भगवान, इसमें एकाग्रता करे तो पाप का रस घट जाता है और पुण्य का रस बढ़ जाता है। अकसाय परिणाम से स्थिति घट जाती है और सातादि कर्मों का रस अनंत गुणा बढ़ जाता है। आत्मा स्वयं शुद्ध चिदानंद है। आत्मा स्वयं शुद्ध चिदानंद है। ऐसी दृष्टि पूर्वक शुद्धोपयोग करने से पुण्य का अनुभाग बढ़ता है और स्थिति घटती है। देखो क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? आत्मा स्वयं शुद्ध चिदानंद है। ऐसा आत्मा में अपनापन आ जाए, स्वयं को आत्मा स्वीकार करने बाद तो दिक्कत तो ये स्वीकार ही नहीं करता। ऐसी जब स्वीकृति आ जाए, ऐसी दृष्टि हो जाए और उपयोग अपने उपयोग में स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए, उस तरफ हो जाए, तो
शुद्धोपयोग करने से पुण्य का अनुभाग बढ़ता है और स्थिति घटती है। स्थिति तो पुण्य पाप दोनों की घट जाती है, और पाप का अनुभाग घट जाता है और पुण्य का बढ़ जाता है। जितनी विशुद्धता है उतना अनुभाग बढ़ जाता है। देखो, जो पुण्य का त्याग करता है उसके पुण्य का रस अनुभाग बढ़ जाता है। जिसको पुण्य का त्याग है, जिसने अनुकूल संयोगों का त्याग किया, उसके अनुकूल संयोग मिलने वाले कर्म का रस बढ़ जाता है, और पुण्य की इच्छा करता है उसके पुण्य का रस घट जाता है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अनुकूल संयोग चाहिए, अनुकूल संयोग चाहिए, उसके अनुकूल संयोग का ताकत घट जाती है, और अनुकूल संयोग की जिनको रिक्वायरमेंट नहीं है, शांत स्वभाव सन्मुख परिणति है, उसके अनुकूल संयोग की ताकत बढ़ जाती है। अज्ञानी मानता है गुरु की वैयावृत्ति करने से तीर्थंकर नाम कर्म बंद करेंगे। वस्तु तो उसको तत्व का पता ही नहीं। गुरु की सेवा करने से तीर्थंकर नाम कर्म बंदेगा तो उसको तत्व का पता ही नहीं। शुद्धोपयोग से ऊपर ऊपर आगे के गुणस्थान में पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र उदय होता है। क्या कहते, मैं शुद्ध चिदानंद हूं, ऐसी दृष्टि होने के पश्चात शुभ भाव होवे तो पाप प्रकृतियां पलटकर पुण्य रूप होती है, और शुद्ध भाव से पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है। क्या कह रहे, तथा पाप प्रकृतियां पलटकर पुण्य प्रकृति रूप हो जाती है। पाप बदलकर पुण्य हो जाता है। क्या कहना चाह रहे, बात यह है, कोई ये कहे कि शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा नहीं है, और शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, ऐसा भी नहीं है। जैसे जो दाना जितना बड़ा होगा उसका छिलका भी उतना ही बड़ा होगा। बड़े दाने बड़ा छिलका। उसी प्रकार शुद्धोपयोग में जितनी पुष्टता होती है उतनी पुण्य में भी पुष्टता होती है। क्या कह रहे हैं, शुद्धोपयोग जितना बढ़ता है पुण्य उतना बढ़ता है। अब पुण्य चाहिए, पुण्य करना है, पुण्य करना, पुण्य चाहिए तो भी शुद्धोपयोग करना है, ये कहना चाह रहे हैं, विचार करना है। इसलिए शुद्ध भाव से पुण्य के अनुभाग की निर्जरा नहीं होती, बल्कि पुण्य का अनुभाग बढ़ जाता है। इसलिए पूर्वोक्त नियम संभव नहीं होता, परंतु विशुद्धता के अनुसार ही नियम संभव है। जितनी निर्मलता हुई है आत्मा में, उसके अनुसार ये कर्म की निर्जरा का नियम है। विशुद्धता बिना उपयोग, शुद्धोपयोग से निर्जरा की बात करना सत्य नहीं है। आत्मा कितना निर्मल हुआ है। तात्पर्य मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना तो सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य पाप का विशेष नहीं है। स्थिति तो घटती है क्योंकि संसार नष्ट हो रहा है ना, और अज्ञानी के पुण्य की स्थिति अधिक बनती है। अज्ञानी के पुण्य की स्थिति अधिक बनती है, परंतु स्थिति तो संसार है। स्थिति बढ़ना, इसका मतलब संसार का बढ़ना। क्या कहना चाह रहे गुरुदेव श्री, किसी भी कर्म की स्थिति बढ़ती है, इसका नाम संसार बढ़ता है। पुण्य पाप दोनों संसार है, इसलिए संसार की स्थिति का घटना ही लाभ है। मिथ्या दृष्टि को पुण्य की स्थिति 15 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है। क्या कहना चाह रहे, 15 कोड़ों कोड़ी सागरोपम की पुण्य बंद, प्रकृति बंद स्थिति, और ज्ञानी के अंत कोड़ा कोड़ी से अधिक की स्थिति नहीं होती। सम्यक दृष्टि के अंत कोड़ा कोड़ी से अधिक स्थिति नहीं होती। मिथ्यात्व रूपी पाप होने पर भी पुण्य की स्थिति बढ़ती है, और सम्यक दृष्टि के पुण्य की स्थिति बढ़ती नहीं है। क्या कह रहे हैं, स्थिति की बात कर रहे हैं, अनुभाग की नहीं। स्थिति अनुभाग में डिफरेंस। स्थिति मीन्स कितने समय तक फल देगा,
और अनुभाग मीन्स कितनी ताकत से फल मिलेगा। क्या कहा? अनुभाग मीन्स फल की शक्ति। इसलिए शुद्ध भाव से पुण्य पाप की निर्जरा और शुभ भाव से पाप की निर्जरा होती है, ऐसा नहीं है। वास्तव में ऐसा नहीं है। दुनिया कहे, व्यवहार से दुनिया कुछ भी कहे, किसी अपेक्षा कोई कहना हो कहे, ज्ञानी अपने को बंधने वाली अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की पुण्य की स्थिति को तोड़कर मोक्ष चला जाता है। आत्मज्ञानी जो कर्म बंधते हैं, अंत कोड़ा कोड़ी सागरोपम की पुण्य की स्थिति है, वो स्थिति टूट जाती है और मोक्ष हो जाता है। और अज्ञानी अपने को बंधने वाली 15 कोड़ा कोड़ी की स्थिति को तोड़कर अशुभ भाव करे तो निगोद में चला जाता है। पुण्य प्रकृति खत्म हो जाती है, रहती नहीं, क्योंकि भोगने का स्थान नहीं है। पाप करेंगे तो स्थिति बदलकर पाप रूप हो जाती है, पुण्य की स्थिति बदलकर पाप रूप हो जाती है। मतलब पुण्य कितना भी बांधा जाए, अज्ञानी कितना भी पुण्य बांधे, कितने ही पीरियड का बांधे, लंबा बांधे, पर वो पुण्य की प्रकृति इतने कम समय तक रह नहीं सकती, इसलिए बदलकर पाप रूप होती है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि के पुण्य पाप दोनों की स्थिति घटती है, परंतु पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग नहीं घटता। और वह जैसे जैसे ऊपर के गुणस्थानों में जाता है, वैसे वैसे पुण्य का अनुभाग बढ़ता जाता है। इसलिए शुद्ध उपयोग से दोनों प्रकृतियों की निर्जरा होती है, यह बात नहीं रही। शुद्धोपयोग से पुण्य पाप दोनों प्रकृतियों की निर्जरा होती है, यह बात नहीं रही। स्थिति, बात यह स्थिति की बात है। स्थिति कम होती है शुद्धोपयोग वाले के, पर अनुभाग फल देने का पुण्य प्रकृति बहुत बढ़ती है। अब क्या कहना चाह रहे हैं? ज्ञानियों के जो पुण्य बंद होता है, वैसा पुण्य बंद अज्ञानियों के होता ही नहीं है। द्रव्य संग्रह में आता है कि अशुभ भाव की निवृत्ति और शुभ भाव में प्रवृत्ति से संवर होता है। ये बात द्रव्य संग्रह में आती है। क्या कह रहे हैं? अशुभ भाव की निवृत्ति और शुभ भावों में प्रवृत्ति, उससे संवर होता है। परंतु वहां तो सम्यक दृष्टि की बात है। वह आत्मा में जितना लीन हुआ है और अशुभ भाव नहीं होता, उतना उसको वहां संवर कहा है। पर किसको? सम्यक दृष्टि को। परंतु मिथ्या दृष्टि के शुभ भाव से अशुभ की निर्जरा नहीं होती। क्या कहना चाह रहे हैं? बात ख्याल में रहे। आत्मा के अनुभव बगैर कर्म टूटते ही नहीं है। शुभ भाव से अकेला बंद ही होता है। देखो क्या करें, शुभ भाव से अशुभ की निर्जरा नहीं होती, बंधन ही होता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि जितना शुद्ध भाव है उतनी निर्जरा, और जो शुभ भाव रहा उससे बंध ही है। शुभ भाव से पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध होता है। क्या कह रहे हैं? प्रश्नकार का प्रश्न था ना, शुभ भाव से पाप की निर्जरा और पुण्य का बंध होता है, ये दो बातें कहो ना। ऐसा शिष्य का प्रश्न था। उसको कहते हैं कि शुभ से बंध ही होता है। इस प्रकार पहले बोल में अंतर है। अब शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा होती है, ऐसा भी नहीं है। देखो दूसरा बात, कारण कि मुक्ति मार्ग साधक दशा में पुण्य पाप दोनों की स्थिति तो घटती है। ये समझ में बात थोड़ा सा कर्म की अपेक्षा है, करना नियोग का विषय है। थोड़ा सा ख्याल में लेना, थोड़ा विचार पूर्वक बार बार रिपीट सुन के समझने का प्रयत्न करना। देखो, कारण कि मुक्ति मार्ग साधक दशा में पुण्य पाप दोनों की स्थिति घटती है। इस कारण वहां पुण्य पाप की विशेषता नहीं है। मोक्ष मार्ग में, साधक दशा में स्थिति तो दोनों कर्मों की घटती है। अर्थात पुण्य की स्थिति नहीं घटे और पाप की स्थिति घटे, ऐसा नहीं है। तथा शुद्ध भाव से पुण्य का अनुभाग नहीं घटता। अब ये तो शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा ऐसा कहता है, ऐसा नहीं है। पुण्य का अनुभाग नहीं घटता, इसका मतलब पुण्य की निर्जरा कहाँ हुई? फल की कहाँ हुई बात हुई? स्थिति तो दोनों में घटती है। और
आत्मा अनुभव रहित के स्थिति घटती ही नहीं है। जैसे लड्डू की मिठास उसका रस है। अब दृष्टांत रस दे रहे, फल देने की शक्ति। मीठा लड्डू, मीठा तो उसमें जितनी मिठास है वो उसका रस है। लड्डू का टिकना स्थिति है, लड्डू कितने टाइम तक बना रहेगा, उसका स्वभाव प्रकृति है और उसके परमाणु प्रदेश है। उसी प्रकार कर्म में उदय होकर कर्म में रस आना अनुभाग है। कर्म में उदय होकर उसका फल मिलना, रस टेस्ट कितना फल देता है कर्म। कर्म का टिकना स्थिति है और कर्म का स्वभाव प्रकृति है और कर्म के परमाणु प्रदेश है। जैसे कोई छोटी फुंसी हो, दृष्टांत गुरुदेव श्री देखो, एक फुंसी छोटी सी हुई, उसकी स्थिति भी थोड़ी हो, तथापि उसका रस बहुत होता है, दर्द बहुत होता है उस जगह, ये रस। और बड़ी गांठ हुई हो, उसकी स्थिति बहुत होती है, परंतु फलदान शक्ति थोड़ी है, दर्द कम होता है। सम्यक दर्शन होने के पश्चात जीव जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, देखो धर्म सम्यक दर्शन के पहले शुरुआत ही नहीं है। पहले सम्यक दर्शन प्रकट करने का प्रयत्न करो, तत्व निर्णय करके आत्मा के अनुभव का प्रयत्न करो। आत्मा अनुभव हो गया तो सारे रास्ते खुद को ही पता है। वैसे वैसे पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग बढ़ता जाता है और पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृति और रूप संक्रमण हो जाता है। इस प्रकार पाप कर्म का संक्रमण शुभ और शुद्ध भाव दोनों होने पर होता है। पाप प्रकृति का संक्रमण, पाप से पुण्य हो जाना, शुभ और शुद्ध भाव दोनों होने पर होता है। जहाँ तीव्र रस होता है वहाँ उदय तीव्र रूप होता है। रस अधिक हो तो उदय बहुत तीव्र। किसी केवली के असाता का उदय होता है, केवल ज्ञानी के भी असाता का उदय होता है। वह बहुत अल्प होने से साता रूप होकर बाहर में आता है। बहुत थोड़ा सा असाता का रस उदय हो, असाता कर्म का उदय, तो वो अल्प होने से साता रूप ही परिणमता है। कोमटसार गाथा 276 में कहा 274। केवली भगवान के 13वें गुणस्थान में पुण्य प्रकृतियों का तीव्र उदय होता है। 13वां गुणस्थान केवल ज्ञानी परमात्मा। 12वें में राग रहित हो गए, 13वें में केवल ज्ञान सहित 4 घातिया कर्म नष्ट हो गए, तो अघातिया कर्म बचे हैं। तो अघातिया कर्म में पुण्य प्रकृतियों का तीव्र उदय होता है। इसी प्रकार निर्मलता के अनुसार निर्जरा है। निर्मलता जितनी हो उतनी निर्जरा। यदि यहाँ विशुद्धता का अर्थ शुद्ध भाव है, शुद्ध उपयोग और शुद्ध भाव। निर्मलता शुद्ध भाव है। केवली भगवान के विशुद्धता बढ़ गई है, इसलिए वहाँ साता का अनुभाग अनंत गुणा होता है, असाता का संक्रमण होकर साता रूप परिणम जाता है। यह बात यहाँ कहते हैं कि देखो क्या कहते हैं, शुद्ध भाव अकषाय भाव से पाप के परमाणु पलटकर पुण्य के परमाणु रूप होते हैं। शुद्ध भाव, कषाय रहित भाव, उपयोग कषाय को न देख के चैतन्य भगवान में लग जाए और चेतना में निर्मलता हो जाए, इसलिए शुद्ध भाव से दोनों की निर्जरा होती है। शुद्ध उपयोग से नहीं, शुद्ध भाव प्रकट हो, शुद्धता प्रकट हो, आत्मा निर्मल हो। ऐसा नहीं है, देखो क्या कहना चाह रहे, बात गलत। उपयोग की शुद्धता से निर्जरा होती है ऐसा नहीं है, क्योंकि शुद्ध भाव से पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग नहीं घटता। शुद्ध उपयोग से पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग नहीं घटता। शुद्ध भाव मीन्स में या मैं गलत समझ गया, शुद्धता नहीं, शुद्ध उपयोग। और शुद्ध उपयोग से पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग नहीं घटता। इसलिए तू जो यह कहता है कि शुद्ध भाव से पुण्य पाप दोनों की निर्जरा कहो, यह नियम संभव नहीं है।
विशुद्धता के अनुसार ही नियम संभव है। आत्मा जितना निर्मल हुआ है उस निर्मलता से नियम संभव है। देखो, चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि शास्त्र अभ्यास करे। चौथे गुणस्थान वाले में आत्मा निर्मल चौथे गुणस्थान के अनुसार हुआ है, वो शास्त्राभ्यास करे और आत्मा का चिंतन आदि कार्य करे। वहाँ विशेष गुण श्रेणी निर्जरा नहीं है, निर्जरा अल्प है और बंद अधिक है। अंतर आनंद का अनुभव करता हो उस समय भी उसके निर्जरा कम है। आनंद का अनुभव कर रहा है, सुख उपयोग हो रहा है, तब भी निर्जरा कम है। कभी कभार सदुपयोग होता है चौथे गुणस्थान वाले को। यहां पांचवें गुणस्थान वाले के साथ तुलना करते हैं। गुणस्थान मीन्स कितना आत्मा निर्मल हो गया है। चौथे की निर्मलता से पांचवें की निर्मलता कई गुणी है। तो जितनी निर्मलता हुई उतनी ही निर्जरा होगी। तो चौथे वाले के निर्मलता कम है, पांचवें के निर्मलता अधिक है। पांचवें छठवें वाले के साथ चौथे गुणस्थान वाला धर्मी जीव निर्विकल्प अनुभव में हो तो भी उसके निर्जरा कम है। और पंचम गुणस्थान वाला श्रावक उपवास विनयादि करता हो उस समय भी छठवें गुणस्थान वाले की अपेक्षा उसके निर्जरा थोड़ी है। पांचवा वाला उपवास कर रहा हो, विनय कर रहा हो, भगवान मुनिराज की सेवा कर रहा हो, तो भी उसके निर्जरा छठवें की अपेक्षा कम है, क्योंकि निर्जरा अकषाय उपयोग के आधार से है। शुभ भाव अथवा बाह्य क्रिया की अपेक्षा निर्जरा नहीं है। पांचवें गुणस्थान वाला उपवास करता होने पर भी निर्जरा थोड़ी, और छठवें गुणस्थान वाला मुनि आहार करता हो तो भी उसके निर्जरा बहुत है, क्योंकि निर्मलता बहुत है। उस समय उसके जो राग वर्तता है उससे निर्जरा नहीं होती, नहीं है। शुभ राग से तो पुण्य बंध है, परंतु शुभ भाव के काल में निर्जरा बहुत है, क्योंकि मुनि के स्वरूप के आश्रय से 3 कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ है। चौथे गुणस्थान वाले के अनंतानुबंधी 1 कसाय चौकड़ी का अभाव है। पांचवें गुणस्थान वाले के 2 कसाय चौकड़ी का अभाव है, और छठे सातवें गुणस्थान वाले के 3 कसाय चौकड़ी का अभाव है। कसाय चौकड़ी, 4 चौकड़ी अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। अकसाय स्वभाव के अवलंबन से निर्जरा होती है। गुरु की सेवा पुण्य भाव है, उससे निर्जरा नहीं होती। क्या करें? गुरु की सेवा पुण्य भाव है, उससे निर्जरा नहीं होती। जिस भाव से कर्म का खिरना होता है उसे निर्जरा कहते हैं। आत्मा में शुद्ध भाव से निर्जरा होती है और उससे कर्म खिरते हैं, परंतु पुण्य का अनुभाग बढ़ता है। क्या कहना चाह रहे हो? बाह्य क्रिया से निर्जरा नहीं होती है। पांचवा गुणस्थान वाला श्रावक 1 महीने का उपवास करता है, उस समय भी निर्जरा, जो निर्जरा होती है उसकी अपेक्षा मुनि को निद्रा के समय अथवा आहार के समय निर्जरा विशेष है। अतः निर्जरा अकषाय परिणाम के अनुसार होती है, बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार नहीं। जितना अंदर से कषाय का अभाव हुआ उतनी निर्जरा है। अज्ञानी लोग बाहर से धर्म मानते हैं, एक समय भोजन लेना, पाठशाला चलाना इत्यादि में धर्म होना मानते हैं। जिसको शुद्ध चिदानंद स्वभाव की रुचि पूर्वक उसमें लीनता हो उसकी निर्जरा होती है। वस्त्र पात्र सहित मुनिपना मानने वाला तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। लो देखो, वस्त्र और पात्र रखे और अपने आप को मुनि माने, ये तो मिथ्या दृष्टि है। जिसको नग्न दशा पूर्वक अकषाय परिणमित हो उसको भावलिंगी मुनि कहते हैं। नग्न दशा हो तो भावलिंगी, बाहर से अकेले नग्न पने का नाम मुनि बना नहीं है।
बाहर से नग्न रहे तो मुनिपना नहीं है। जिसको जीव की क्रिया जीव से होती है उसमें अजीव निमित्त मात्र है। देखो, जीव की क्रिया जीव से होती है, अजीव निमित्त मात्र है इत्यादि नव तत्वों का भान नहीं है। वह भले ही बाह्य में उपवास आदि करे, नमक का सेवन नहीं करे, तो भी इससे क्या। सादा भोजन लेने से निर्जरा मानता है, अमुक वस्तुओं के नहीं खाने में धर्म होता है मानता है, बाई की चीज खाने अथवा नहीं खाने में आधार से निर्जरा नहीं है। हाँ, निर्जरा अपने सदुपयोग से होती है। किसी ने अन्न पानी छोड़ दिया इस कारण उसको त्यागी मानते हैं, यह भ्रांति है। क्या कहना चाह रहे हैं? अन्न पानी छोड़ दिया इस कारण उसको त्यागी मानते हैं, यह भ्रांति है। पांचवें गुणस्थान वाला बेल हरी घास खाता हो, बैल को पांचवा गुणस्थान हो सकता है तिर्यंश को, उस समय भी उसके चौथे गुणस्थान वाले ध्यानी की अपेक्षा निद्रा है। उसका कारण यह उसके अंतर में दो कसाय चौकड़ी अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण का अभाव है और उसके प्रतिक्षण शुद्धि की वृद्धि होती जाती है। कमजोरी वश जो अशुभ भाव होता है उससे अल्पबंध है, अशुभ भाव से निर्जरा नहीं है। किंतु अशुभ भाव के समय दो कसायों का नाश है इसलिए निर्जरा है। अशुभ भाव है पर उस समय दो कसाय का अभाव है पांचवें गुणस्थान वाले के। छठवें गुणस्थान वाले मुनिराज को आहार आदि से शुभ बंद होता है, परंतु अंतरंग में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होने से शुद्धता बढ़ती है। वहां निर्जरा की अपेक्षा बंद अल्प है, इसलिए बाह्य प्रवृत्ति के अनुसार निर्जरा नहीं है। अंतरंग कसाय शक्ति घटने और विशुद्धता होने पर निर्जरा होती है। यहाँ विशुद्धता का अर्थ शुद्धता की अपेक्षा समझना। विशुद्धता मीन्स आत्मा कितना निर्मल हुआ है, शुद्ध हुआ है, उसको समझना। अंतर में कषाय शक्ति कम होने से निर्जरा होती है। पंडित श्री तोडरमल जी की दृष्टि तो थी, तदुपरांत ज्ञान का उघाड़ भी विशेष था। उन्होंने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक में हजारों शास्त्रों का सार भर दिया है। ये गुरुदेव श्री कह रहे हैं, ऐसा अपने सच्चा स्वरूप समझ में आवे, हम अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।